Hey everyone, how are you? So today I am here with chapter number 2, class 11, and name of the chapter is The Address. So as the name itself tells us that the story is about some address. अब हम देखते हैं कि कौन से एड्रेस की बात हो रही है और क्या ऐसा है इस एड्रेस में, ऐसा स्पेशल क्या है. तो शुरू करते हैं. एंड इट्स रिटन बाय मार्गा मिंको. Okay, the short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in हॉलैंड. तो ये हॉलैंड की स्टोरी है और वॉर हुआ था एक. एक्चुअली ये वॉर हुआ था जिसमें जो जू कम्युनिटी है ना, उस कम्युनिटी के मेंबर्स को फेस करना पड़ा था, सफ़र करना पड़ा था. तो ये स्टोरी एक बड़ी पोइनियंट, मतलब मार्मिक स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है एक लड़की की जो वॉर के बाद अपने माँ की बिलोंगिंग्स, उनके सामान को लेने के लिए उनके उस सर्च में जाती है. व्हेन शी फाइंड्स देम, जब उसको वो चीज़ मिलती है, वो सामान मिलता है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. तो उन चीज़ों को देखकर ना उसको अपनी पुरानी यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. फिर वो क्या डिसाइड करती है, वो सारी चीज़ों को वहीं रहने देती है, वो उनको नहीं लेती है और आगे बढ़ती है अपनी लाइफ में. क्योंकि उसको क्या हो रहा है कि वो सब चीज़ें पुरानी, उसको यादें याद हो आ रही हैं और इससे वो दुखी हो रही है. चलिए अब चैप्टर के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. अब ये आई कौन है? ये जो लड़की है, ठीक है. तो ये लड़की किसको पूछ रही है, देखते हैं. कहते हैं कि क्या आप मुझे अभी तक जानते हो, आपको याद है मैं कौन हूँ. द वूमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. और जो वो लेडी थी वो उसको ऐसे, मतलब एक तलाश की निगाह से देखना शुरू करती है. सर्चिंगली मतलब ऐसे 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 देखती है ना, थोड़ा गौर से. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. मतलब उसने ना ऐसे थोड़ा सा डोर खोला होता है, थोड़ा सा, ठीक है. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. तो कहती है कि उसने डोर ऐसे ज़रा सा खोला होता है जिसमें, मतलब वो सिर्फ मैं उसमें झांक के देख सकती हूँ. तो कहती है मैं थोड़ा सा मतलब वो स्टेप, मैं एक और स्टेप चढ़ी और थोड़ा बढ़ी आगे को. नो आई डोंट नो यू. तो वो लेडी बोलती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ. आई एम मिसिज एस डॉटर. अब वो अपनी माँ का रेफरेंस देती है कि मैं मिसिज एस की डॉटर हूँ. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. अब जैसे उसने बोला कि मैं मिसिज एस की डॉटर हूँ, उसने क्या किया, उसने अपना डोर को ना, हाथ जो है मतलब डोर पे ऐसे रखा कि मतलब उसका पूरा जोर था कि वो इससे ज़्यादा डोर अब नहीं खोलना चाहती है. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. अब उसका मतलब उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वो ये बता रहे थे कि वो बिल्कुल उसको पहचानने से उसने मना ही कर दिया. मतलब वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि नहीं भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ. और मतलब वो चुपचाप बस ऐसे विदाउट एनी इमोशन, चुपचाप बस वो कहती कि मेरे फेस पे देखे जा रही थी. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर. तो वो फिर जो लड़की है वो ये सोच रही है कि ये मेरे को पहचान नहीं रही है, शायद मैं कहीं गलत घर में आ गई हूँ, मैंने जो एड्रेस फाइंड आउट किया है वो सही नहीं है. तो उसके मन में मतलब ये ख्याल आ रहे हैं कि शायद ये वो लेडी नहीं है. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो. कहती मैंने उसको सिर्फ एक बार देखा था, फ्लीटिंगली मतलब ऐसे जल्दी जल्दी में, ठीक है. एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, वो भी सालों पहले की बात है. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. कहते हो सकता है कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी. द वूमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड. अब उसने क्या किया, डोर को तो बंद किया, थोड़ा सा साइड में आके खड़ी हो गई. शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. और उसने पहचान लिया, वो जो लेडी थी ना, उसने जो हरे रंग का स्वेटर पहना था, लड़की ने पहचान लिया कि ये तो मेरी माँ का इसने स्वेटर पहना हुआ है. द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग. कहती उसके ऊपर जो वुडन बटन लगे थे वो बार बार धो धो के ना येलोइश से हो गए थे, उनका जो रंग था वो फेड हो गया था. शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिट हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर. अब उसने देखा कि मैं उसको, मतलब वो लड़की जो है वो मतलब स्वेटर पे देख रही है गौर से. उसने क्या किया, फिर उसने दरवाजे के पीछे खुद को छुपा लिया. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. लेकिन लड़की कहती कि अब मैं श्योर थी दैट कि मैं अभी सही एड्रेस पे आई हूँ. वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड. कहती मैंने पूछा आप मेरी माँ को तो जानते थे. हैव यू कम बैक, सेड द वूमन. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. तो वो कहती है कि तुम वापस आ गए, मतलब
मुझे तो लगा था कि तुम में से कोई वापस नहीं आएगा, ओनली मी। कहती सिर्फ मैं, मतलब वो बोल रही थी मुझे लगा वॉर में तुम सब मर गए होगे और तुम में से कोई भी वापस नहीं आएगा। तो लड़की कहती सिर्फ मैं, बाकी तो सब मतलब मर गए लेकिन सिर्फ मैं वापस आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। कहती कि अब जहाँ से वो थोड़ा सा देख रही थी अब उसके पीछे एक पैसेज था, ठीक है, एक हिस्सा था घर का, उसमें से कहती है कोई डोर खुला और बंद हो गया। अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड। मस्टी स्मेल होती है बहुत, जैसे पुराना सामान हो जाता है ना, स्टेल स्मेल, किसी चीज़ जैसे रखी रखी कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, वैसी ना कुछ अजीब सी गंध वहाँ से आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। कहती मतलब सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो ये जो हमारी नरेटर है, जो मिसिज एस की बेटी है, वो बोलते कि मैं आपसे मिलने स्पेशली आई हूँ, दूर से आई हूँ ट्रेन में, और मुझे आपसे बात करनी है फॉर अ मोमेंट। अब देखो ऑन द ट्रेन, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इन द ट्रेन, है ना। अब आपको थोड़ा सा लगा ऑन द ट्रेन। देखो बेटा, जब भी हम ट्रेन की बात करेंगे, बस की बात करेंगे, जहाँ पे हम चल के जाते हैं, नीचे सरफेस है उसके ऊपर चल के जा रहे हैं, तो ऑन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम कार की बात करेंगे, गाड़ी में कैसे बैठते हैं, ऐसे हम जाते हैं और जैसे ऐसे झुक के बस बैठते हैं, चलने की जगह थोड़ी ना होती है। लेकिन ट्रेन में, बस में, प्लेन में वी कैन मूव ऑन द फ्लोर, सो दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ ऑन प्रपोजिशन हियर, ओके। एंड दिस इज मूवमेंट, इट्स नॉट सॉरी इट्स नॉट मूवमेंट, इट्स मोमेंट, ओके। इसको प्रोनाउंस करेंगे मोमेंट, ओके। और मैं भूल गई कि मैं कहाँ पे हूँ, लेट मी फाइंड आउट। देखो फ़ोन से पढ़ के मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव अ स्मार्ट स्क्रीन बिहाइंड मी, नीदर आई हैव एनी सिलेबस बुक। तो मैं जुगाड़ पे पढ़ा रही हूँ आपको, बिकॉज आई लव माई वर्क, दैट इज़ द रीज़न। चलो अभी मैं फाइंड आउट करती हूँ कहाँ हूँ। येस, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वूमन, आई कांट सी यू इन अदर टाइम। तो कहती है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है, मैं तुमसे नहीं, मतलब आई कांट सी यू, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, अनदर टाइम, बाद में देखेंगे किसी समय। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। अब उसने क्या किया, नॉडेड मतलब सर हिलाया ऐसे करके, और कहते कि बहुत सावधानी से उसने ना ऐसे दरवाज़ा बंद किया कि उसके घर के बाकी मेंबर्स को पता ही ना चले कि कोई डोर पे आया है। या तो वो उनको बताना नहीं चाहती कि कोई आया है, या तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मतलब वो उसने ऐसे किया कि किसी को पता तक ना चले कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। कहती मैं जहाँ खड़ी थी स्टेप पे मैं वहीं खड़ी रही, और रोड के साथ वाली जो विंडो है, बे विंडो, ठीक है, उसका कर्टन थोड़ा सा हटा, जैसे किसी ने मुझे जैसे हटा और कोई मतलब देख रहा हो। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said it was nothing. तो कहती किसी ने मुझे ऐसे देखा, फिर उस औरत को पूछा होगा कि कौन है डोर के बाहर, कुछ चाहिए, तो वो वुमन कहती कि नहीं कुछ भी नहीं है, नथिंग मच, और बस उसने टाल दिया बात को। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डोलिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनामल एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। अब जो नेम प्लेट्स कैसे बनी होती हैं, है ना, तो कहती मैंने एक बार फिर से देखा नेम प्लेट पे कि क्या मतलब उसने वेरीफाई करना चाहा कि वो सही एड्रेस पे थी, वहाँ पे डोलिंग लिखा हुआ था, और वाइट इनेमल एक सब्सटेंस होता है जैसे नेम प्लेट्स पे लिखते हैं ना, ठीक है, एंड ऑन द जैम अ बिट हायर, थोड़ा सा ऐसे आगे को ऊंचा करके क्या लिखा हुआ था, नंबर 46, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे मैं बता दूंगी आपको कि कैसा दिखता है वो। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। कहती अब वापस वो बेचारी जा रही है धीरे धीरे स्टेशन की तरफ, और उसने वो अपनी माँ के बारे में सोच रही है, जिसने कहती कि सालों पहले मुझे ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। कहती कि जब वॉर का फर्स्ट हाफ था, वॉर शुरू हो चुका था, फर्स्ट हाफ था, तब की बात है ये। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. कहती कि जब वॉर शुरू हो चुका था, फर्स्ट हाफ था, तो ये जो थी अपने घर से कहीं दूर रहती होगी, मे भी पढ़ने के लिए कहीं दूर रहती होगी, तो कहती कि मैं घर पे आई हुई थी और मुझे मतलब एकदम से मेरे को स्ट्रक किया था कि हमारे कमरों की कुछ चीज़ें गायब हैं, कुछ मतलब बदलाव लगा उसको।
आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, कहती मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझको लगी कि वो नहीं है वहाँ पे। माई मदर वॉज सरप्राइज, आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कहती मेरी माँ बड़ी सरप्राइज हुई कि अरे तुमने तो बहुत जल्दी नोटिस किया कि कुछ चीज़ें गायब हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डॉर्लिंग, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर होम शी हैडंट सीन फॉर ईयर्स। अब कहती कि फिर मेरी माँ ने मुझे मिसिज ये जो डॉर्लिंग थी इनके बारे में बताया, इनका नाम मैंने कभी नहीं सुना था क्योंकि वो कौन थी, उनकी मम्मा से जान पहचान, एक्वेंटेंस होती है जो हमारे बड़ा क्लोज ना हो, बस जान पहचान तक रहता है। तो कहती सिर्फ जान पहचान थी, ठीक है, पहले सालों तक उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था, अभी थोड़ी सी जान पहचान हुई थी। तो मम्मा ने तब मेरे को मिसिस डॉर्लिंग के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, कहते कि तब से उसका हमारा जो था हमारे साथ आना जाना बढ़ गया हमारे घर में, ठीक है, और वो रेगुलर बेसिस पे हमारे घर आने लगी। एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। तो कहते मेरी मम्मा बोलती कि जब भी वो घर यहाँ आती थी वो कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाती थी। शी टू कॉल द टेबल सिल्वर इन वन गो, कि मतलब जो डाइनिंग टेबल पे जो सिल्वर जो भी थी कटलरी, फोर्क, स्पून्स, तो कहती कि एक ही बारी में वो सारा ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और कहती कि एंटिक प्लेट्स, एंटिक कोई भी चीज़ होती है बहुत कॉस्टली होती है क्योंकि वो अपने आप में एक स्पेशल चीज़ होती है। तो कहती जो एंटिक प्लेट्स दीवारों पे टंगी हुई थी वो ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेजेज एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, कहते कि मतलब वो ना बड़े बड़े वेजेस जो गमले वगैरह होते हैं बड़े बड़े, कहते उनको भी उठा के लेके जाती थी। और मतलब वो ऐसे लगिंग मतलब पीठ पे लाद के ले जाती थी चीज़ें। और कहती कि मुझे ये टेंशन रहती थी कि उसकी पीठ में क्रैम्प ना हो जाए, मतलब नस नुस ना चढ़ जाए कहीं पीठ की, ठीक है, इतना भारी सामान उठाते उठाते वो ले जाती थी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, उसकी मम्मा ने ऐसे किया कि मतलब बेचारी दया में ये ऐसे किया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, कहती कि मैं कभी उससे मतलब ये नहीं पूछ सकी, मतलब मेरे में इतना साहस नहीं था मैं उसको पूछती कि भाई तू इतना सामान लेके जा रही है, तुझे मतलब तू रख लेगी संभाल के, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। मतलब उनकी मम्मा इतनी ऑब्लाइज थी उस लेडी की कि उसने खुद ऑफर किया था। एक्चुअली ये जो ऑथर है उनकी मम्मा ये जू कम्युनिटी की थी, ठीक है, तो जो वॉर था ना वो इन्हीं के अगेंस्ट था, इनको सफ़र करना पड़ता। और वो जो मिसिस डॉर्लिंग थी वो जू नहीं थी, वो कोई और कम्युनिटी की थी, तो उन्होंने खुद से ऑफर किया था। कहते कि जब वॉर की सिचुएशंस ख़राब होंगी, अगर आपको यहाँ से भागना पड़ा तो आपके घर का सामान जो इतना अच्छा सामान है वो हो सकता है कोई चोर लुटेरे ले जाएं, तो बेटर है कि आप ये सारा कीमती सामान मुझे दे दो, मैं इसको संभाल के रखूँगी और जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तब आप इसको वापस ले लेना। ये रीज़न था कि वो सब कुछ वहाँ से लेके जा रही थी, ठीक है। तो उसकी मम्मा बहुत ऑब्लाइज्ड थी कि मतलब इसने सामने से आके हेल्प के लिए ऑफ़र किया, और कहती मैं नहीं इसको पूछ सकती कि तुम्हें मतलब कोई परेशानी तो नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, शी इवन इंसिस्टेड, शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज। सेम चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की कि अगर वो हार जाते हैं वॉर तो सब कुछ मतलब होना पड़ेगा, इससे बेटर है कि जो कीमती चीज़ें हैं वो मैं अपने पास संभाल के रख लूँ और आपको वापस दे दूँ। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क, कहते कि क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हो कि वो अपने साथ हर एक चीज़ रखेंगी संभाल के। मैंने पूछा कि मतलब इसने थोड़ा सा डाउटफुल वे में पूछा, तो कहती कि क्या आपको विश्वास है इस चीज़ का। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो उसकी माँ को गुस्सा आ गया इस बात में, है ना। कहती कि मतलब वो इतनी ऑब्लाइज है उसके लिए कि उसने खुद आकर हमें हेल्प की है और मैं उसे ये पूछूंगी, मतलब ये अच्छा थोड़ा ना साउंड करता है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। कहती है कितना इंसल्टिंग होगा उसके लिए, हर टाइम वो आती है, ठीक है, और इतना रिस्क लेके हमारे बड़े बड़े सूटकेस, मतलब रिस्की है उसके लिए, वो लेकर जाती है या तो सूटकेस या कोई बैग। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कहती मेरी मम्मा को लग रहा था कि मैं मतलब इस चीज़ से ना पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रीप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, तो कहती उसने मेरे पास ऐसे देखा जैसे क्रिटिसाइज करते हैं ना कि मतलब
वो अग्री नहीं थी इस चीज़ से, और उसके बाद कहते हैं हमने इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. कहती और ये सोचते सोचते मैं स्टेशन तक पहुंच गई थी और मैंने ना अपने आजू बाजू की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further. That was necessary. दैन वॉज नेसेसरी. कहती कि मैं मतलब वो जो वॉर के बाद कहती ये सारी चीज़ें मेरे जगहें मेरे लिए जानी पहचानी थी. वॉर के बाद कहती मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से जा रही थी, लेकिन मैंने कुछ भी मतलब ज़्यादा नहीं वहाँ पे ध्यान दिया, क्योंकि वो क्यों ज़रूरी था उसके लिए कि उसने उन चीज़ों को इग्नोर किया. आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम. कहते कि क्यों नहीं उसने ऐसा किया, क्यों ज़रूरी था उसके लिए सब चीज़ों को इग्नोर करना, क्योंकि ऑब्वियसली वो हर एक चीज़ को देखती, उसके साथ उसकी यादें जुड़ी थी, उसकी बचपन की यादें, उसकी माँ के साथ यादें जुड़ी थी. तो कहते अगर मैं बहुत उन चीज़ों पे अटेंशन देती तो ऑब्वियसली मैं दुखी होती, मैं सैड होती, इसलिए कहती कि मैं बस बिना देखे मूव कर गई. ओके. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. अब वापस मतलब पास्ट की बात हो रही है. कहती कि जिस दिन उसकी माँ ने उसके साथ मिलाया था ना, उसी शाम को कहती ट्रेन में मैंने मिसिस डोर्लिंग को अपने सामने देखा था. ठीक है. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. कहती सुबह ही मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था, शाम को ट्रेन में मैंने उसको अपने सामने खड़े देखा था. आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग. कहती कि मैं उस दिन सुबह लेट उठी थी और जैसे ही मैं डाउन स्टेयर सीढ़ी से नीचे उतरी, मैंने देखा मेरी माँ किसी को सी ऑफ कर रही है, किसी को बाय कर रही है. एक औरत थी ब्रॉड बैग के साथ, उसकी जो बैग थी वो बहुत ब्रॉड थी, चौड़ी थी. देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बेकन्ड टू मी. तो कहती मेरी माँ ने इशारा किया मेरे तरफ, ये मेरी बेटी है ना, ये मेरी बेटी, इशारा किया. द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. कहती उसने ऐसे सीधे लाया और जो कोट रैक है, एक कोट रैक जहाँ पे कोट्स वगैरह हैंग करते हैं, उसके नीचे एक सूटकेस रखा था, उसको उठाया. शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट. कहते उसने ब्राउन सा कोट पहना था और शेपलेस सी हैट पहनी हुई थी. डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस. कहती कि वो दूर रहती है क्या, क्योंकि वो इतना हैवी सूटकेस उठा के ले जा रही थी, इसको फील हो रहा था कि उसका बहुत दम लग रहा है उसको उठाने में. तो उसने अपनी माँ से पूछा ये दूर रहती है क्या. इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट. कहती मार्कोनी या मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 इनके घर का नंबर है, तो इसको याद रखना. आई हैड रिमेंबर्ड इट. कहती मुझे याद था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. कहती पर मैंने काफ़ी समय लगा दिया वहाँ जाने में. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन all that stored stuff and naturally I was also rather afraid of it. अब क्यों उसने टाइम लगा दिया. कहती कि जब वॉर ख़त्म हुआ, उनको आज़ादी मिली, तो कहती कि मतलब इट टुक टाइम ना, थोड़ी सी चीज़ों को वो एक स्मूथनेस आने में टाइम लगता है ना. और कहती कि धीरे धीरे वो चीज़ें जब नॉर्मल हुई, आई वॉज ऑल्दो, तो मैंने वेट किया कि थोड़ा सा मैं नॉर्मल हो जाऊँ, सेटल हो जाऊँ फिर से. और कहती कि सब, और एक और बात की मैं डरी भी हुई थी. ठीक है, डरी ऑब्वियसली बेटा, वॉर को फेस करना इज़ अ बिग डील ना. सब कुछ उजड़ गया, उसकी मम्मा उसके साथ नहीं रही, उनका घर, सब एवरीथिंग, तो टाइम तो लगता है ना. afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. अब कहती डर किस चीज़ का था, कि उन सब चीज़ों को देखूंगी, फिर वो पुरानी यादें ताज़ा होंगी, वो सारी चीज़ें कहती वेट कर रही होंगी कि हमें दोबारा वहीं पे लगाया जाए ना. जो वो प्लेट्स थी वो वेट कर रही होंगी, मुझे हमें दीवारों पे लगाया जाए. जो सामान कवर्ड में था वो सोच रहा होगा कि हमें कवर्ड में वो, मतलब सारी चीज़ें. तो कहती कि मतलब मैं उन सब चीज़ों को फेस करने में भी डर रही थी, क्योंकि वो था कि जैसे बोलते हैं ना कि पुराने घावों पर नमक लगाना, उसकी सारी यादें ताज़ी हो जाती. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. लेकिन कहती कि धीरे धीरे सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल होने लगी. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर. देयर वॉज अ बेड you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions
that must still be at the address. I wanted to see them, touch, remember. कहते कि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी, जो ब्रेड थी वो फिर से लाइटर कलर की होने लगी। ये ब्राउन ब्रेड खाते थे ना युद्ध में, अब कहाँ सामान मिलता है ना, और हर एक चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कहते कि हम लोग बेड पे मतलब बिना डरे सोना शुरू किया, नहीं तो पहले डर लगता था कब कहाँ से ब्लास्ट होगा, कब कहाँ पे कब क्या हो जाएगा, कुछ अनसर्टनिटी रहती है ना ड्यूरिंग वॉर। ठीक है। अ रूम विद अ व्यू, यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे। और कहते कि एक रूम में जैसे बैठे हो तो वहाँ पे व्यू कुछ ये नहीं था कि बाहर मार वो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब एक रूम में बैठ के आप थोड़ा बाहर देख सकते हो। एंड वन डे, और कहती कि मुझे ये फील हुआ कि अब जैसे वो देख रही थी अपने घर को तो उसको लगा कि मुझे वो चीज़ें फिर से चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें मुझे फिर से चाहिए और शायद वो वहीं उसी एड्रेस पे होंगी। और वो कहती कि मैं उनको देखना चाहती थी, उनको उन सब चीज़ों को टच करना चाहती थी, उनको फील करना चाहती थी। तो उसके मन में वो क्यूरियोसिटी आई और फिर वो वहाँ पे, तो उसने डिसीजन लिया कि वो वहाँ पे जाएगी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। कहती जो मेरी फर्स्ट विजिट थी और वो बिल्कुल बेकार गई, उसमें कोई मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, इन वेन मतलब यूजलेस। तो कहती मैंने फिर से दोबारा डिसाइड किया कि उनके घर मिसिज डॉर्लिंग के घर में फिर जाऊंगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। कहती अब मेरे लिए डोर किसने खोला? 15 साल की एक लड़की ने। तो मैंने उसको पूछा भाई मम्मा घर में हैं? नो, शी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरैंड, मतलब मेरी मम्मा कोई टास्क कर रही है या जॉब कर रही है, मतलब वो घर पे अभी नहीं है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। कहती कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। कहती फिर हम अंदर गए तो मैंने उसको पैसेज में चलते हुए रास्ते में उसको फॉलो किया। एन ओल्ड फैशन आयन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. कहते कि अब मैंने जब रास्ते में देखा तो हनुका क्या होता है उनका ना, एक ज्यूस का फेस्टिवल होता है, उसके लिए ये एक शो पीस क्या बोलो, मतलब वो चीज़ आती है। उसमें क्या होता है पूरी कैंडल्स लगती हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको आ रही होगी पिक्चर। तो कहती कि वो टंगा हुआ था। कहती हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि हम बोलती मतलब पूरा इसको हम सिर्फ एक ही कैंडल से काम चला लेते थे, मतलब वो उनकी चीज़ थी जो उन्होंने अपने घर में सजाई हुई थी। अभी वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। कहती आप बैठोगे नहीं? उसने लड़की ने उसको पूछा आप बैठोगे नहीं, और उसने लिविंग रूम का डोर खोला। कहती मैं उसके पीछे अंदर गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। कहती मैं रुकी और मैं डर गई, ऐसा क्या हुआ? आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो। कहती मैं एक ऐसे रूम में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। तो अब ऐसा क्या होगा? हम एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या सीन था। I found myself in the midst of things I did want to see them again, but which oppressed me in the strange atmosphere. कहती मैं उन चीज़ों के बीच में थी जिनको मैं चाहती थी दोबारा देखना, छूना, फील करना, लेकिन वो कहाँ थी? एक स्ट्रेंज से एटमॉस्फेयर में थी। चीज़ें सारी हमारी थी लेकिन वो घर हमारा नहीं था, वो रूम हमारा नहीं था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज। कहती कि शायद मैं तो भी हॉरिफाइड होगी क्योंकि बड़ा गंदा टेस्ट था उनका चीज़ों को अरेंज करने का, उन्होंने ढंग से कोई भी चीज़ अरेंज नहीं की हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। कहती कि मतलब बेकार सा फर्नीचर था, अगली सा, और अजीब सी स्मेल थी। आई डोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। कहती कि पता नहीं मुझे क्या था बट मैंने फिर भी डरते हुए अपने चारों तरफ देखा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सैट डाउन एंड स्टेयर एट द वूलन टेबल क्लॉथ। कहती है कि लड़की ने चेयर एक की मेरे लिए, मैं उस पर बैठ गई और मैं किसको देखने लग पड़ी? एक वूलन टेबल क्लॉथ को, वो ध्यान से लग पड़ी देखने। आई रब्ड इट। कहती मैंने इसको ऐसे ऐसे थोड़ा रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। कहती मेरी फिंगर्स ना गर्म हो गई जैसे मैंने रब किया। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। फिर कहती मैं ऐसे ऐसे जैसे लाइन बनी हुई थी ना उनको ऐसे ऐसे करने लग पड़ी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। वो क्यों ऐसे कर रही थी? क्योंकि वो उन्हीं का, तो उसको पता था कि यहाँ पे कोई इसका बर्न मार्क होगा जो कभी भी रिपेयर नहीं कर सकता, तो वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। आई ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। कहती मेरी माँ आने ही वाली होगी, मैंने उनके लिए चाय का कप बना दिया है, आप भी पियोगे? चाय बना दी है तो आप भी पियोगे? थैंक यू। कहती थैंक यू। आई लुक्ड अप। मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल।
शी हैड अ ब्रॉड बैग। कहती मैंने ऊपर देखा, मतलब उसका ध्यान उस टेबल क्लॉथ पे था ना, जो कि उनका ही था, उन्होंने यूज़ किया हुआ था। वो कहती कि मैंने ऊपर देखा तो लड़की जो थी वो चाय और मतलब टी टेबल के साथ रेडी थी, ठीक है। और उसकी भी एक ब्रॉड बैग थी, अपनी मम्मा की तरह उसकी बैग भी एकदम ब्रॉड थी, चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर। शी पॉर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। कहती उसने वाइट पॉट से चाय डाली कप में। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। आई रिमेंबर शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। अब वो भी उन्हीं का था, उसको सब याद आया था, उसके देखा कि उसके गोल्डन ऐसे होगा, लाइन बनी होगी, तो कहती कि आई रिमेंबर, मुझे तो सब याद था। दैट्स अ नाइस बॉक्स। आई हर्ड माई ओन वॉइस। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। तो कहती कि मैंने बोला अच्छा बॉक्स है ये। कहती मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी ना, मुझे बड़ी अजीब सी लगी। मतलब उस रूम में कहती सब कुछ अजीब था, इवन मुझे मेरी खुद की ही आवाज़ स्ट्रेंज सी लगी। Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it's antique. कहती ओ नो यू नो, कहती तुम्हें इनका पता है। वो ऐसे मुड़ी और मेरे लिए चाय लाई। कहती हंसी, कहती मेरी मम्मा कहती कि ये एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। सी फॉर योर सेल्फ। कहती हमारे पास ऐसे बहुत है एंटीक पीसेस। तो कहती देखो, उसने घुमा के इशारे कर रही है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। कहती मुझे उसका वो ऐसे से दिखाती, कहती मुझे देखने के लिए उसका हाथ फॉलो करने की जरूरत ही नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। कहती कि मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं थी, वो क्या दिखा रही थी मुझे सब पता था पहले से ही। तो कहती कि आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। मतलब वो कहती टी टेबल के ऊपर वो जो कपड़ा था ना, मतलब वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन थी ना, वो उसी के ऊपर थी, वो उसी को देखे जा रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड एवर फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूचर प्लेट। जब कभी वो कहती एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड, जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा क्या सपना देखती थी, द एप्पल ऑन द फ्यूचर प्लेट। मतलब कि वो जो महंगी महंगी एंटीक प्लेट्स थी ना, तो वो कहती कि मेरा मन करता था कि मुझे उन प्लेट्स में कभी खाने को मिले, ठीक है। तो वो क्या होता है कि एंटीक पीसेस थे, तो वो डेकोरेशन के लिए रखे हुए थे ना, या कोई स्पेशल गेस्ट आते थे जब, ठीक है। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. We use it for everything. कहती हम तो इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मतलब उनको क्या, एक्चुअल में तो उनको सब कुछ फ्री का माल मिला था, तो वो कहाँ केयर करते थे, सब चीज़ों में खा रहे हैं और दूसरों के आगे अपनी धौंस जमा रहे हैं ना। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर। कहते हैं कि जो वो प्लेट्स है ना एंटीक टंगी हुई हैं, हम तो उनमें भी खाना खा चुके हैं एक बार, ठीक है। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। मतलब कि कहती कि मतलब वो बता रही है कि हाँ उन लोगों के लिए क्या वैल्यू है ना इन चीज़ों की, वो तो उनको फ्री में मिली हुई है। तो ये सोच रही है कि मैं कितना चाहती थी, हम लोग कितनी केयर करते थे कि कुछ स्पेशल आएगा तो वो चीज़ हम उसको यूज़ करेंगे, लेकिन इन लोगों के लिए उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो उसको एज अ मतलब उनको फ्री में मिला हुआ यूज़ करते हैं। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। तो कहती कि मैं ना उसको जो जला हुआ था ना, वो उसको ढूंढने लग पड़ी एक्चुअली। तो कहती जो लड़की थी वो ऐसे मेरे पास देख रही है, मतलब कि ये क्या कर रही है, क्या कर रहे हो भैया, आप क्या ढूंढ रहे हो। येस आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example. तो वो कहती है ऑब्वियसली तुम लोग क्यों नोटिस करोगे, तुम्हारे अपने घर की चीज़ें हैं, तुम तो तभी नोटिस करोगे जब कोई चीज़ मिस हो जाएगी। या ड्यूरिंग लेंट, मतलब लेंट ना एक टाइम होता है क्रिश्चियंस का, जब वो 40 डेज़ के लिए कुछ चीज़ें जैसे खान पान में कोई चीज़ें नहीं खाते हैं मे बी, तो कहती तब तुम लोग इनको नोटिस करोगे ना। और कहती कि अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। कहती कि फिर मुझे ना अपनी वो उस रूम में अननेचुरल सी वॉइस सुनाई दी, फिर भी मैं बोलती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। कहती मुझे याद है मेरी माँ ने एक बार मुझसे बोला था कि क्या मैं उनकी हेल्प करूँगी सिल्वर को पॉलिश करने में। It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill. कहती ये बहुत समय पहले की बात है और मैं उस दिन बोर हो गई थी,
मुझे घर पे रहना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी, शायद बोलती मुझे घर पे रहना पड़ा क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, कहती कि उसने मुझे कभी ये काम करने के लिए बोला ही नहीं था क्योंकि मैं घर पे मतलब रहती कहाँ थी, जाती होगी स्कूल पढ़ने या कहीं भी। तो कहती कि उस दिन मैं घर पे थी और मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि क्या मैं उनकी हेल्प करूँगी सिल्वर को पॉलिश करने में। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, कहती मैंने उनको पूछा कौन सी सिल्वर, किसको पॉलिश करना है। कहती सरप्राइज हुई वो बड़ी ये सुन के कि मैं क्या पूछ रही हूँ। उन्होंने बोला दैट इट वॉज द स्पून्स फोक्स एंड नाइव्स, ऑफकोर्स, कहती कि ऑफकोर्स जो कटलरी हम यूज़ करते हैं, जो स्पून है, जो नाइव्स हैं, जो फोक्स हैं, मतलब जो डाइनिंग टेबल पे सारा वो कटलरी थी वो पूरी सिल्वर थी। और शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, कहती वो बड़ी अजीब सी बात थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, कहती मुझे यही पता नहीं था कि जिन चीज़ों से जो जो स्पून और फोक वो डेली खाने के लिए यूज़ करते हैं वो सिल्वर की थी, मुझे आज तक यही पता नहीं था तब तक। द गर्ल लाफ्ड अगेन, तो लड़की हंसी ये सुन के फिर से। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ इधर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। वॉट वी ईट विद, शी आस्क्ड, कहती मैं मतलब शर्त लगाती हूँ तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ भी वही है और तुम्हें नहीं पता होगा कि हमारे पास भी सिल्वर कटलरी है, मतलब सिल्वर स्पून एंड फोक हैं। कहती मैंने उसको मतलब इंटेंटली मीन्स कि क्या बोले, अब उसको ऐसे देखा कोई उदासीनता से कि उसको क्यों नहीं पता होगा भाई उसी की तो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो। वट आर वी ईट विथ, हम किस चीज़ से खाते हैं। वेल डू यू नो, कहती क्या तुम जानते हो। शी हेजिटेटेड, थोड़ी हेजिटेट हुई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। आई लुक इट इज़ इन हियर, वो गई एक साइड बोर्ड में, उसको ड्रॉर को वो खोलना चाहती थी। कहती मैं देखूंगी इसमें है। आई जम्प्ड अप, कहती मैं एकदम खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन, कहती मैं एकदम से उछल के खड़ी हो गई क्योंकि मैं टाइम को भूल गई थी, मुझे ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, तो कहती वो ऐसे ड्रॉर पकड़ के खड़ी थी, कहती कि तुम मेरी मम्मा के लिए वेट नहीं करोगे क्या। तो नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, कहती नहीं मुझे जाना पड़ेगा। कहती मैं डोर की तरफ गई। द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, तो अगर द गर्ल उसने ड्रॉर खोला और उसने बोला कि मतलब मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिगनिंग ऑफ स्पून एंड फोक, कहती कि जैसे मैं मतलब नीचे जा रही पैसेज में मुझे वो उसने निकाला ना ड्रॉर में से वो स्पून और उसका, तो कहती वो उनकी आवाज़ जो थी वो सुन पाई। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, कहती कि रोड के कोने पे फिर मैंने उस नेम प्लेट पे देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, द एड्रेस वॉज करेक्ट, कहती मैंने फिर से वो नेम प्लेट को देखा, मार्कोनी स्ट्रीट और 40 नंबर जो हाउस नंबर था, कहती एड्रेस सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, कहती मैं अब इसको याद ही नहीं रखना चाहती थी। आई वॉन्ट गो बैक देयर because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former time instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. कहती कि मुझे अब वो चीज़ें नहीं याद रखनी हैं, कहती क्योंकि जो चीज़ें आपकी पिछली लाइफ से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और वो क्या है कि जिनको याद करके आप दुखी हो रहे हो एक्चुअली, है ना, आपकी लाइफ आपको वो सब चीज़ें याद आ रही है, परेशान हो रहे हो। तो कहती कि मैं उनको नहीं मतलब, और वो क्या है आप उनको उन चीज़ों को या तो वो अपने ही घर में होती तो ठीक था, लेकिन आप उनको बड़े स्ट्रेंज से माहौल में देख रहे हो, उन चीज़ों में शायद अब वो अपनापन रहा ही नहीं है। तो कहती मैंने अब मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे इस एड्रेस को भी याद नहीं रखना है। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer, कहती अब मुझे करना भी क्या उन सब का। अभी वो कहाँ रहती, छोटे से रेंटेड रूम में रहती है जहाँ पे कहती वो ब्लैक आउट पेपर की श्रेड्स पेपर जो बिखरा पड़ा रहता है, ठीक है, शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर काले हुए उस पेपर के जो जले हुए पेपर के जो हैंग आउट्स हैं वो टंगे हुए हैं एंड अलॉन्ग द विंडोज़ के साथ में। और वहाँ पे कहती कि छोटा सा जो टेबल का ड्रॉर है उसमें तो मतलब थोड़ी सी जैसे 1-2-3 स्पून वगैरह फोक वगैरह आएंगे, उसमें कहाँ रखूँगी मैं इन सब चीज़ों को। एक तरह से वो अपने आप को तसल्ली दे रही है कि उसको वो पुरानी यादों में नहीं जाना है, उसको नहीं चाहिए वो सामान। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, कहती कि मैंने खुद को तैयार किया, मैंने खुद को प्रिपेयर किया कि मुझे वो सब कुछ भूलना है, एड्रेस भूलना है, सब चीज़ें भूलनी हैं, ठीक है, और दैट वुड बी द ईजीएस्ट,
ठीक है, यही चीज़ मेरे लिए मतलब आसान रहेगी आगे ज़िंदगी अच्छी जीने के लिए। तो लास्ट में उसने क्या किया बेटा, लास्ट में उसने उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया, उसने एड्रेस को भूलने की कोशिश की और वो कहती मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों को देखकर उसको पूरी अपनी पुरानी बातें याद आती थी, पुरानी मेमोरी याद आती थी। तो वो उन सब चीज़ों को नहीं चाहती थी कि वापस अपनी ज़िंदगी में लाए, और वो खुद को तसल्ली भी दे रही है कि मेरा रूम छोटा-सा है, वहाँ पे चले पड़े से निशान है, वो टंगे हुए हैं, जो चले पड़े कागज़ वगैरह है। तो कहती मैं कहाँ रखूँगी, ड्रॉर में जगह ही नहीं है। वो तो खुद को तसल्ली दे रही है, लेकिन जो लेडी है जिसने उनसे सामान लिया था ना, देखो वो कितनी कनिंग निकली। मतलब कैसे उन्होंने उसकी सिचुएशन का उन युद्ध की सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, सारा सामान लेकर अपने घर में सजा लिया। एक बार तक उनके मन में ये ख़्याल नहीं आया कि हमने किसी से कुछ प्रॉमिस किया है, किसी ने हम पे ट्रस्ट किया है। वो लड़की आई तो वो कैसे बात से ही मतलब मुकर गई इस चीज़ से। तो उसकी कनिंगनेस देखो, और इस लड़की का वो देखो कि मतलब वो सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहती है। उसको मतलब कहती है मुझे वो पुरानी यादें चाहिए नहीं। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी देयर विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स, एंड टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।